Very good morning, my dear all students. Welcome in online classes of Ocean Public School Mode. Myself Sunil Kumar, your science teacher, and हम रीड कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 6 कंबस्शन एंड फ्लेम. इन प्रीवियस क्लास हमने रीड किया था इग्निशन टेम्परेचर क्या होते हैं. इग्निशन टेम्परेचर द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. यानी किसी भी सब्सटेंस का वह टेम्परेचर जिस पर कि वह जो फायर है वह कैच करता है या आग पकड़ लेता है, उस टेम्परेचर को हम उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. यानी हमने पाया कि जो combustible substance होते हैं वह तब तक आग नहीं पकड़ते हैं जब तक कि उसका जो टेम्परेचर है वह लोअर रहेगा उसके इग्निशन टेम्परेचर से. यानी कि अगर उनका टेम्परेचर उनके इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा तो वह आग नहीं पकड़ेंगे. Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? यानी हम देखेंगे हमने देखा होगा कि जो कुकिंग ऑयल होता है जिस पर खाना बनाते हैं हम इस ऑयल में, अगर उसको हम फ्राइंग पैन में काफ़ी समय तक स्टोव पर रखे रहेंगे तो वह क्या होगा, उसमें आग लग जाएगी. केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर. यानी जो केरोसिन ऑयल होते हैं और वुड होती है वह क्या होती है, उसमें खुद से आग नहीं लगती है एक रूम के टेम्परेचर में. बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज हीटेड ए लिटिल, लेकिन अगर वहीं हम केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी अगर हम गर्म करें इट विल कैच फायर, उसमें क्या होगा, आग लग जाएगी. बट इफ़ वुड इज हीटेड ए लिटिल, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम वुड को थोड़ा सा हीट करें इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, उसमें आग नहीं लगेगी. डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड. इसका मतलब यह हुआ कि जो केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर है वह बहुत ही कम होता है लकड़ी की अपेक्षा. डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल. इसका मीन्स यह हुआ कि अगर हम केरोसिन ऑयल को स्टोर कर रहे हैं अपने घरों में तो उसके लिए हमें क्या है, स्पेशल केयर की नीड होगी. द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न. आगे जो एक्टिविटी है उसमें हम देखेंगे कि किसी भी जो सब्सटेंस होते हैं उनको अपने इग्निशन टेम्परेचर पर वह कैसे पहुंचते हैं. एक्टिविटी 4.6 आप देख सकते हैं. इसमें आपको 2 पेपर के कप बनाने हैं. एक पेपर को 50 ml उसमें वाटर पोर करना है, वाटर भरना है और दोनों कप को कैंडल पर हीट करना है. ओके, व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप. तो जो एम्प्टी पेपर होगा उसके साथ क्या होगा, वह बर्न हो जाएगा. व्हाट हैपन टू द पेपर कप विद वाटर. तो जो वाटर के साथ जो कप है जिसमें वाटर भरा हुआ है उसके साथ क्या होगा, डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट. क्या वह कप जो वाटर के साथ है गर्म होगा. इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, अगर हम उस कप को कंटिन्यूसली हीट करते रहेंगे, वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप. तो हम उस वाटर को बॉयल भी कर सकते हैं उस पेपर कप में. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना. क्या आप यह जो फिनोमिना था हमने देखा जो अभी एक्टिविटी में, उस पर आप कुछ एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं. द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन. तो हमने देखा कि जो पेपर कप है उसको हमने हीट किया तो जो हीट है वह क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है कंडक्शन के थ्रू वाटर में. सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड. तो जो वाटर की प्रेजेंस है वहाँ पर जो वाटर है उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेपर कप है अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुँच पाता है. पेपर इज नॉट रीच हैंस इट डज नॉट बर्न. तब यह नहीं जलता है. द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. तो ऐसे सब्सटेंस जो कि इनका की इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो होता है और यह आसानी से फायर पकड़ लेते हैं विद फ्लेम. ऐसे
सब्सटेंस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी एक्सेट्रा। तो ये जो सारे पेट्रोल हो गए, अल्कोहल हो गया, आपकी एलपीजी हो गई, ये क्या है? एग्जाम्पल है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के। ओके, कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? क्या आप भी ऐसे ही कुछ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की, दूसरे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी लिस्ट बना सकते हैं? ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने रीड किया इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, किसी सब्सटेंस का हमने जाना, और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट 6.2, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि हम आग या फायर को कैसे कंट्रोल करें। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।